हेलो गाइस, मिथ्स एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दुनिया में हर एक चीज़ का एक कोर होता है, मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो पूरे माल का मेन हीरो हो। जैसे राजमा चावल में राजमा, गाजर के हलवे में गाजर या बटर चिकन में चिकन। और इन सब के बिना जो भी आप बना रहे हो वो बन ही नहीं सकता। बन तो जाएगा पर वो बात नहीं होगी। तो वैसे ही कुछ अंधभक्तों का कहना है कि उनके धर्म के बिना कोई भी धर्म का अस्तित्व ही नहीं है, या बाकी के धर्म उनके धर्म से कॉपीड हैं या बने हुए हैं। तो आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है। तथाकथित प्राचीन कहा जाने वाला हिंदू धर्म जो लाखों करोड़ों साल पहले का बताया जाता है, वो आखिर कब का है? कहाँ तक उसका अस्तित्व है? तो बेसिकली हिंदू धर्म जो लाखों करोड़ साल पहले का बताया जाता है, उसे हम सिर्फ कुछ टाइम पहले ही पता करने की कोशिश करते हैं। 11वीं सदी में जब अल-बिरूनी भारत आते हैं, तब वे अपनी किताब में बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, जो उनकी तरफ से भारतीयों के लिए यूज किया गया है। वो भी उस टाइम जब भारतीय खुद को हिंदू तक नहीं कहते थे। हिंदू संबोधन भारतीयों की अलग पहचान करने के लिए दिया गया शब्द है। तो यहाँ पर हिंदू शब्द खोजे से भी नहीं मिलता, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ओल्डेस्ट रिलीजन है, इसलिए हम इसे पास्ट में जाकर कैच करते हैं। एक बात और कि 7वीं सदी में जब चीनी बौद्ध यात्री भारत में आए थे, तो उन्होंने हिंदू शब्द का यूज किया था। ऐसी कुछ अफवाहें पढ़े लिखे अंधभक्त फैला रहे हैं। चलिए इसकी भी पुष्टि कर लेते हैं। तो मेरे पास हैंडसांग की भारत यात्रा की बुक है, जो बकायदा हिंदी ट्रांसलेट है। इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसके दूसरे अध्याय में लिखा है कि प्राचीन काल में भारत का नाम सिंटू और हीनतान था, परंतु अब शुद्ध उच्चारण इंतु है, जिसे चीनी भाषा में चंद्रमा कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि भारत को पहले हिंदू नहीं बल्कि सिंटू कहा जाता था, और उनकी बुक में किसी भी तरह का कोई हिंदू शब्द नहीं मिलता है। और जब उनकी बुक में हिंदू शब्द ही नहीं मिलता, तो हिंदू धर्म वहाँ पर खोजना बेकार का काम है। तो 7वीं सदी में जाकर भी हमें कहीं भी हिंदू धर्म तो क्या, हिंदू नाम तक नहीं मिला है, जो लाखों साल पहले का बताया जाता है। हाँ, हो सकता है ये हिंदू धर्म शायद और पास्ट में जाकर मिल जाए, इसलिए थोड़ा पास्ट में और चलते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले, जैसा कि हम जानते हैं, ब्राह्मणवादी फर्जी इतिहास को लिखने में माहिर रहे हैं कि इन्हें 5000 साल पहले ही नहीं बल्कि लाखों साल पहले का इतिहास मुँह जुबानी याद है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें लाखों साल पहले ही नहीं, 2500 साल पहले का इतिहास भी याद नहीं है। इन्होंने उस इतिहास को ख़त्म कर दिया और अपनी गप्पें हाँक कर उस इतिहास का रूप दे दिया। लेकिन भला हो कि समय समय पर यात्री आते रहे। जो उनके नोट्स थे वो 19-20वीं सदी में फिर से लिखा गया, जिससे भारत का एक्चुअल इतिहास पता चला। इन्हीं में से एक थे मेगास्थनीज, जो ईसा से 310 साल पहले भारत में आए थे और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत रहे। और जब वे वापस ग्रीक गए, तो उन्होंने यहाँ से जो कुछ सीखा, जो देखा, जो नॉलेज ली, अपनी बुक में लिख डाला। इनकी बुक का नाम था इंडिका। हालांकि वो रियल बुक आज उपलब्ध नहीं है, पर उस पर जो टीका टिप्पणी आलोचनात्मक बुक थी, उन्हीं को कंपाइल करके 18वीं सदी में फिर से इंडिका को प्रस्तुत किया गया। अब जब आप इस बुक का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इसमें भी किसी भी तरह का हिंदू शब्द या हिंदू धर्म का नामो निशान तक नहीं है। चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने भी कई अभिलेख, कई शिलालेख लिखवाए थे, और आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पर भी हिंदू धर्म या वैदिक धर्म कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, कुछ विद्वान ये भी कहेंगे कि उनके अभिलेखों में बमण समण शब्द आया है, इसलिए वहाँ हिंदू धर्म या उसका प्राचीन काल मतलब वैदिक युग था। पर सोचने वाली बात यह है कि अशोक के शिलालेखों में कहीं भी वैदिक, वेद, रामायण, महाभारत, गीता और कहीं भी वैदिक ग्रंथ या ब्राह्मण ग्रंथों का नाम तक नहीं है। जो बमण समण शब्द आया है उसे डिटेल में लिखा गया है, पर ब्राह्मण या वैदिक काल का कोई भी नाम नहीं लिया गया। यानी कि ये सारी चीज़ें अस्तित्व में थी ही नहीं। अगर होती तो मेगास्थनीज ने कहीं ना कहीं मेंशन जरूर किया होता। दूसरी बात ये कि वैदिक काल की व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके हिसाब से मौर्य साम्राज्य को क्षत्रिय साम्राज्य साबित करने पर तुले हुए हैं। पर उस समय तक कोई ना तो वर्ण व्यवस्था थी और ना ही हो सकती है। अगर होती तो उसका जिक्र इंडिका में जरूर होता। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य किसी क्षत्रिय वंश से नहीं थे। भाई, वर्ण व्यवस्था होती तो होते ना उस टाइम पर वर्ण व्यवस्था थी, ना ब्राह्मण थे, ना ही वैदिक युग था, और ना ही कोई हिंदू धर्म था। इससे भी साफ हो जाता है कि जो बमण को ब्राह्मण बताया जा रहा है, वो ब्राह्मण कतई नहीं था। एक बात और कि ब्राह्मणवादी लोग मौर्य साम्राज्य में एक फर्जी चरित्र फिट करने में कामयाब हुए, जिसे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक तक बता दिया। जी हाँ, चाणक्य की बात हो रही है। पर मजे की बात तो ये है कि मेगास्थनीज वहाँ पर 10 से 12 साल तक दरबार में रहे, लेकिन उन्हें कोई चाणक्य या कौटिल्य नाम का कोई संस्थापक या व्यक्ति नजर नहीं आया, और ना ही उसने बुक में कहीं लिखा। वैसे चाणक्य के फर्जी कैरेक्टर के लिए अलग से एक वीडियो बनाई जा चुकी है,
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। इतनी दूर आने के बाद अगर हमें हिंदू धर्म या वैदिक युग नज़र नहीं आता तो हो सकता है थोड़ा और पास्ट में जाकर हमें नज़र आए। तो चलिए चलते हैं सिंधु सिविलाइजेशन की तरफ। शायद वहाँ पर कोई मिल जाए हिंदू भाई हाथ लाते हुए। जो जातिवादी और वैदिक इतिहासकार हुए हैं उन्होंने कई तरह के घालमेल किए हुए हैं। उन्होंने भारत के सच्चे इतिहास को एकदम से खत्म ही कर दिया। जैसे मान्यतावादी आर्य समाजियों ने वेद को करोड़ों साल पहले का बताया, तो चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन अंग्रेजों ने खोज निकाली और वो 2350 से 1750 बीसी यानी कि आज से लगभग 5000 साल पुरानी पाई गई। इस सिविलाइजेशन की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, लगभग कोशिश जारी है। तो इससे पहले का इतिहास जो होगा वो मान्यतावादी बताते हैं। वही लाखों करोड़ों साल पहले का वो तो फर्जी साबित हो जाता है ना। जब 5000 साल पहले की लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है तो लाखों साल करोड़ों साल पहले का इतिहास कहाँ से पता होगा। अब आता है बुद्ध काल, जो 600 बीसी से 700 एडी तक रहा है, यानी कि जो बुद्धिस्ट राजा हुए वो इसी काल तक रहे हैं। तो इस समय तक कोई भी वैदिक काल का साक्ष्य नहीं मिला है। जितने भी बौद्ध सम्राट हुए उन्होंने स्तूप, शिलालेख, अभिलेख आदि को बनवाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और अगर उस समय वैदिक काल होता तो कुछ ना कुछ उत्खनन प्रमाण मिलता, कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलता, लेकिन नहीं मिला है तो सम्राट अशोक के शिलालेख, अभिलेख, बौद्ध मूर्तियां। हर्यक वंश 684 बीसी से 424 बीसी से लेकर अब तक पाल वंश 550 एडी तक, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और इस तरह से बौद्ध राजाओं के द्वारा बौद्ध काल को काफी आगे तक ले जाया जा रहा है। जरा सोचिए, वैदिक काल होता तो बौद्ध काल में ना सही बौद्ध राजाओं के समकालीन ही वैदिक काल का कुछ साक्ष्य तो मिल जाता, पर मिलता कैसे? होता तब मिलता ना। कहा तो ये भी जाता है कि ऋग्वेद, जो वेदों में सबसे पुराना वेद है, वो 3500 साल पुराना है। उसकी स्क्रिप्ट भी 1464 एडी का मिला है, यानी कि सबसे पुराना कहा जाने वाला वेद ऋग्वेद भी 1000 साल से भी पुराना नहीं है। अगर वैदिक काल बौद्धिक काल से पहले था तो एकदम से सारे के सारे राजा अचानक से बौद्ध कैसे बन गए? ऋग्वेद कितना पुराना है इसका प्रमाणिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आप जरूर देखना। चलिए वापस आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, जहाँ कुछ अफवाहें उड़ती हुई आई हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक सील मिली है तपस्या करते हुए, वो वैदिक देवता शिव हैं। स्क्रीन पर आपको एक फोटो शो हो रहा होगा जिसमें शिव और सील पर जो प्राप्त साधनारत पुरुष है उसका कंपैरिजन दिखाया गया है। आज के शिव जी के माथे पर जटा पाई गई है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के माथे पर कोई जटा नहीं है। शिव के ललाट पर चंद्रमा है, लेकिन इस व्यक्ति पर नहीं है। शिव के हाथ में डमरू हमेशा रहता है, लेकिन इस पुरुष के हाथ में कोई डमरू नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है। आज के शिव के हाथ में एक हथियार त्रिशूल जरूर होता है, लेकिन ये सील वाला पुरुष हथियार विहीन होकर साधना में बैठा हुआ है। अगर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। मैंने इस साधनारत पुरुष और आज के कहे जाने वाले तथाकथित जटाधारी, सर्पधारी, त्रिशूलधारी शिव शंकर पर कंपैरिजन वीडियो बनाया हुआ है, लिंक तो मैं दे ही दूंगा, जरूर देखिएगा। तो देखा आपने, यहाँ से साफ है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर तपस्या करने वाला पुरुष शिव नहीं होते। मैंने अपनी वीडियो में इसे डिटेल से दिखाया है कि सिंधु काल की तकनीक थी वो कैसे बुद्ध काल में भी थी, जैसे कपड़े पहनने का तरीका, सिंधु सभ्यता में जो स्वास्तिक चिन्ह मिला है वही चिन्ह बुद्ध मार्ग में भी यूज होना, जो स्तूप रचना बौद्धों की देन है वो सिंधु सभ्यता में कैसे पाई गई, चाहे वो पीपल का पत्ता हो, बर्तन हो या अष्टांगिक मार्ग वाला धम्मचक्र हो, वो सब बौद्धों में मिला है। इन सब को जानने के बाद ये तो समझ में आ गया कि वैदिक युग का अस्तित्व भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं था। वैदिक युग 2500 साल पहले तो क्या 5000 साल पहले भी नहीं मिला। अरे वो छोड़िए, 1000 साल पहले भी उसका अस्तित्व नहीं मिला। हाँ, मिल सकता है कागज पर, क्योंकि इनका युग बिना आधार का जो सिर्फ कागज पर ही मिलेगा, जमीनी स्तर पर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैदिक युग था ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये भी है कि अगर 5000 साल पहले तक भी वैदिक युग नहीं मिला तो वैदिक युग की अवधारणा आई कहाँ से? ये अवधारणा आती है 8वीं सदी से, जब शंकराचार्य नाम के व्यक्ति ने बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर शैव पंथ, जो अद्वैतवाद सिद्धांत का पालन करता है, उसका संप्रदाय बनाया और धीरे धीरे जितने भी मठ विहार थे उन पर कब्जा कर, स्तूप और बुद्ध मूर्तियों को कब्जा कर कपड़े, माला इत्यादि से दिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। पर आप निश्चिंत रहिए, ना ही कंफ्यूज होइए। मैंने इस विषय पर अलग से 2 वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। मैंने बताया है कि किस तरह से इन धूर्तों ने अपना इतिहास दूसरों पर कब्जा करके बनाया है। 8वीं सदी से पहले किसी भी तरह की मूर्ति वैदिक काल से संबंधित नहीं है। जिनमें बुद्ध छाप होती है उसे ये लोग शिवलिंग प्रचारित करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आते हैं रामानुजाचार्य, जिन्होंने 11वीं सदी में वैष्णव पंथ को द्वैतवाद और अवतारवाद पर आधारित था
उसकी नींव रखी। वैष्णव पंथ की स्थापना के बाद जो बुद्ध के अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व मूर्तियां हैं जो पूर्व काल में उन सब स्थलों पर अपना आधिपत्य जमाते हुए वैष्णव पंथियों ने उन मूर्तियों को विष्णु का अवतार बोलकर उसे कब्जा कर लिया। अजीब बात यह है कि शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ का कोई भी साक्ष्य भारत में कहीं भी नहीं मिला। फिर इसके बाद आता है शाक्त पंथ। वो भी इसी तरह का काम करते हैं। बौद्ध मार्ग में तावरा देवी महिला बोधिसत्व थी। उनकी मूर्तियों और बुद्ध की मूर्तियों को तरह तरह से कपड़े पहनाकर, सिंदूर कपड़े से ढककर उसे शक्ति बनाकर पूजना शुरू कर दिया और कब्जा कर लिया। तो इस तरह से हिंदू धर्म उर्फ ब्राह्मण धर्म 8वीं से 11वीं सदी में अस्तित्व में आता है, जबकि वज्रयान 8वीं सदी से पहले थे और उससे भी पहले हीनयान और महायान थे। यानी कि हिंदू धर्म 8वीं से 12वीं सदी के बीच बनने वाला धर्म था, न कि हजारों लाखों करोड़ों साल पहले का। तो इस वीडियो से हमें क्या मिला? वही मिला जो कभी था ही नहीं। भारत में जब कभी वैदिक युग या हिंदू धर्म था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? हाँ, हिंदू शब्द भारत में मुगलों का दिया हुआ नाम है। जो गर्भ कैसे बना उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखना। बस इस टॉपिक को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि उसे भी आगे की वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी बातें अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।